प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। 9वीं क्लास के लिए मेरा पहला वीडियो है। 10वीं क्लास के लिए कुछ वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। हम सभी जानते हैं कि हम स्कूल नहीं जा सकते। कोरोना वायरस की वजह से आसपास जो भी हालात हैं उन सभी से हम वाकिफ़ हैं और स्कूल में नहीं जा सकते तो जाहिर सी बात है हमें अपनी पढ़ाई की टेंशन भी होती है। बट क्या कर सकते हैं, अब घरों में रहना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है और कोरोना के ख़िलाफ़ जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम, पूरा देश मिलकर लड़ रहा है, उसमें जीतना भी है। तो सबसे पहले तो घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है और साथ ही अपने माइंड को सेट करके रखना है, पॉजिटिव रखना है, मोटिवेटेड रहना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा मन उदास हो जाता है, मायूस हो जाता है और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि जब लॉकडाउन ओपन होगा तभी हमारी लाइफ स्टार्ट होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी लाइफ अभी भी है, अभी भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो हम टाइम ना होने की वजह से नहीं कर पाते थे। तो अपने आप को हर रोज़ मोटिवेट रखिए, हर रोज़ खुश रखिए और साथ में खुश रहते रहते हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि 9th क्लास के लिए कुछ वीडियो मैं अपलोड करूँगी, आप देख सकते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन है इसमें जस्ट। अगले वीडियो में हम हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड में पहला पाठ शुरू करेंगे, कबीर की साखियाँ और शब्द। तो अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे। तब तक आप अपने आप को खुश रखिए, सुरक्षित रखिए और कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहूँगी, सुनिएगा। जिंदगी है छोटी सी, हर हाल में खुश हूँ, काम में भी खुश हूँ, आराम में भी खुश हूँ। जो नहीं है मेरे पास उसके लिए चिंता क्यों करूँ। आज पनीर नहीं है तो दाल रोटी में खुश हूँ, आज गाड़ी नहीं है तो पैदल चलकर ही खुश हूँ। आज कोई साथ नहीं है अपना तो क्या हुआ, अपने अकेलेपन में ही खुश हूँ। आज कोई नाराज़ है मुझसे तो उसके इस अंदाज में ही खुश हूँ। बीता हुआ कल जा चुका है, उसकी मीठी यादों में ही खुश हूँ। आने वाला कल पता नहीं क्या होगा, बस उसके इंतज़ार में ही खुश हूँ। हंसते हुए बिताना है हर पल, इसलिए अपने आज में ही खुश हूँ। जिंदगी है छोटी सी, हर हाल में खुश हूँ। जी हाँ बच्चों, लॉकडाउन है तो क्या हुआ, लॉकडाउन में भी हम खुश रह सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी कबीर दास जी की साखियाँ पढ़ेंगे। कबीर दास जी के बारे में आप पहले से अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ सकते हैं। बहुत ही महान लेखक हुए हैं और उन्होंने इतनी अच्छी साखियाँ, इतने अच्छे दोहे लिखे हैं कि भी लोग उनके दोहों से सीखते हैं। उनके दोहों में लिखी हुई बातें आज भी हमारे जीवन में उतनी ही सही साबित होती है जितनी उस ज़माने में उन्होंने सोच कर लिखी थी। इनकी जो भाषा है वो खिचड़ी भाषा कही जाती है, सदुकड़ी भाषा कही जाती है, क्योंकि कबीर दास जी एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और जहाँ पर भी वो जाते थे वहाँ के लोग जो भाषा बोलते थे उनके शब्दों को अपनी भाषा में मिला लेते थे और इस तरह से उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी और उनकी दी हुई सीख आज भी हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। साखियाँ, साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी। साक्षी यानी कि किसी घटना को जब हम अपनी आँखों से देखते हैं तो हम कहते हैं कि उस घटना के हम साक्षी हैं। उन्होंने स्वयं लोगों के जीवन को देखा, परखा और देखने के बाद उन्होंने जो चीज़ें महसूस की वही अपनी साखियों में, अपने दोहों में लिखी। उन्होंने ये माना कि जो अंधविश्वास है, जो पुराने रीति रिवाज हैं, उनको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि पुराने रीति रिवाज जो किसी काम के नहीं हैं उनको अगर हम आगे लेकर जाते हैं तो हमारा जीवन किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों के मन में जो भेदभाव थे, जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, उनको दूर करने का बहुत जोर दिया। हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं। किस प्रकार उन्होंने बताया है कि मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से खुदा प्राप्त नहीं होता है, ईश्वर प्राप्त नहीं होता है। अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अपने मन में ही प्राप्त कर सकते हैं। इंसानियत के धर्म को उन्होंने सबसे बड़ा माना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने से पहले एक व्यक्ति इंसान है। अगर हम इंसान के दर्द को समझते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं तो ईश्वर अपने आप ही हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरह की बातें उन्होंने अपने दोहों में लिखी हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ में उन्होंने सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के ऊपर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, बाह्य आडंबर नहीं करने चाहिए। हम दूसरों को दिखाने के लिए अगर कोई कार्य करते हैं तो वो सच्चा कार्य नहीं माना जाता। ईश्वर को अगर हम बाह्य आडंबरों से पाना चाहते हैं तो कभी भी वो हमें प्राप्त नहीं हो सकते। अगर 2 मिनट के लिए शांत मन से अपने बारे में सोचें तो ईश्वर हर मनुष्य के अंदर विद्यमान है। मानवता का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है।
कबीरदास जी के विचारों ने आसपास के समाज में क्रांति ला दी। धीरे धीरे लोगों को उनकी बातें समझ आने लगी। पहले तो उनकी बातों का बहुत विरोध किया गया, क्योंकि आप देखते हैं कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो वो लोगों को इतना पसंद नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जब लोग उनको समझने लगते हैं तो उनको पता लगता है क्या सही है और क्या गलत है। तो बाद में कबीरदास जी की बातों को लोग अपनाने लगे और आज आप देख सकते हो इतने सालों के बाद भी हम उनके कही गई बातों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। आप देखेंगे कितनी अच्छी अच्छी साखियाँ और साखियों में कितनी अच्छी अच्छी शिक्षा उन्होंने हमारे जीवन के लिए दी है। तो अगले वीडियो में हम ये सारी साखियाँ पढ़ेंगे बच्चों। तब तक अपना ध्यान रखिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में कबीर की साखियों की व्याख्या करेंगे शब्दार्थ के साथ, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझ में आएगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश के साथ। थैंक यू वेरी मच।